फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन पे मोहब्बत करने की बात है जनाब, पूछ के नहीं की जाती। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे जननी जन्मभूमि भाग 2। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल। सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं, भव्य और विशाल स्थापत्य के अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध कराने वाली, हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पालों के पौरुष, ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। जननी जन्मभूमि भाग 2 के कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। उत्कृष्ट मतलब उन्नत या उत्तम, अजूबा आश्चर्यजनक, शौर्य, वीरत्व, वैभव मतलब धन दौलत या सुख शांति, ऐश्वर्य, आधिपत्य, प्रतिष्ठा। अब इतिहास का दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल। ऐसा क्यों कहा गया है? ना उड़ीसा के जो मंदिर हैं, वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, उसमें जो भी कला का प्रदर्शन हुआ है वो काफ़ी उत्कृष्ट है, काफ़ी उन्नत है, काफ़ी अद्भुत है। आज भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में बहुत बड़े बड़े मंदिर सिर उठाए खड़े हैं। भव्य स्थापत्य के छोटे और बड़े मंदिर हैं। ये दुनिया के लिए अजूबे हैं, बहुत अजूबे हैं। और वहाँ पर जो भी मूर्तियाँ हैं, हजारों नारी मूर्तियाँ हैं, विभिन्न चेष्टाओं से, भंगिमा से मुग्ध कराने वाली ऐसी नारी मूर्तियाँ हैं। रथाकार मंदिर है, हाथी, घोड़े, बहुत सारे जानवरों के मूर्तियां हैं, वहाँ देखने लायक हैं। अब देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, आपका मन नहीं भरेगा। इस तरह कला का प्रदर्शन वहाँ हुआ है, इसलिए उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल ऐसा कहा गया है। कई सदियां बीत गई लेकिन ये मंदिर पहले जैसे थे आज भी वैसे ही सिर उठाकर खड़े हैं। वही कला का प्रदर्शन आज भी वैसे ही है, जैसे कई सदी के पहले थे, आज वैसे ही, अभी तक वैसे ही हैं। बड़े अजूबे हैं, बड़े अद्भुत हैं, बड़े उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन हुआ है, इसलिए उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल ऐसा कहा गया है। हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पालों के पौरुष। तो ये सब देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक जादू के नमूने हैं। जैसा लगता है कोई जादू देख रहे हैं इन मंदिरों को देखने के लिए, ऐसा लगता है। इसलिए कई लाखों तादाद में पर्यटक उड़ीसा आते हैं इन मंदिरों को देखने के लिए। अद्भुत कला का प्रदर्शन हुआ है। उड़ीसा के सूती और पाट के वस्त्र बहुत आकर्षक, बहुत मनोहर, बहुत सुंदर, बहुत लोकप्रिय हैं हमारे देश में और देश के बाहर विदेशों में भी। आज भी लोग इन वस्त्रों को खरीदते हैं, खरीदने के लिए होड़ सी बन जाती है। बाजार में इतनी लोकप्रियता है इन वस्त्रों की। उड़ीसा के सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन और सिंह की कलाकृतियाँ, इनकी भी बाजारों में, इन चीज़ों की भी बहुत सारी लोकप्रियता है। लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो खरीदना चाहते हैं कि कैसे भी इन चीज़ों को हम खरीदेंगे। विदेशी बाज़ारों में तो आज सिंह की जो भी चीज़ें हैं जाते ही बिक जाती है। उड़ीसा के जो सोने चांदी के गहने हैं, वो जो डिज़ाइन हैं, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और कांसे पीतल के बर्तन की बातें तो ना कहना ही भला है, बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है। बाजारों में आज भी इनकी लोकप्रियता है। ये उड़ीसा के लिए गौरव की बात है। उड़ीसी चित्रकला, उड़ीसी नृत्य और संगीत, इनकी आज भी हमारे देश में और देश के बाहर लोकप्रियता है। उड़ीसी नृत्य तो देखते ही मुग्ध हो जाएगा लोग, पहले भी
पहले ज़माने में भी ओडिसी नृत्य की लोकप्रियता थी और आज भी है। ओडिसी संगीत की लोकप्रियता पहले भी थी और आज भी है। ओडिसी चित्रकला तो अद्भुत ही है, देखने लायक है। ये सब ओडिशा के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हम सब ओडिशावासी हैं। ये ओडिशा की चित्रकला, नृत्य, संगीत ये आज विदेशों में आज भी आकर्षण रही है। ओडिया साधक छोटे बड़े नावों में पूर्वी द्वीपों तक जाते थे और वहाँ जाकर के व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। व्यापार करते थे वहाँ पे, जो भी उड़ीसा की चीज़ें, सिंह की कलाकृतियाँ, कांसे पीतल के बर्तन जो भी थे, इसे लेकर के जाके वहाँ बेचते थे, व्यापार करते थे। और वहाँ से आते वक्त धन रत्नों से भरकर लेकर के आते थे। उड़ीसा में नाव को बोई तो कहते हैं, इसलिए जब वापस लेके आते थे, कुछ चीज़ आते थे तो उनका नामकरण भी उसी के अनुसार हुआ था। जैसे बोईतो कोखारू, बोईती कोखारू, क्योंकि बोईती यानी नाव से आया था, विदेशों से आया था। ये हमारे उड़ीसा के या देश का नहीं है, ये बाहर से आया था, इसलिए इस नामकरण भी ऐसे ही हुआ है, बोईती कोखारू। तो वे जाते थे समुद्र में, ना तूफान से डरते थे ना समुद्र की लहर से डरते थे, बिल्कुल निडर होकर के जाते थे और व्यापार करते थे। वे कहते थे आ का मा बई पान गुआ थोई, पान गुआ तोरो मासो करो धर्मो मोरो। तो ऐसे एक कहावत है, मतलब आ का अर्थ है आषाढ़, का से कार्तिक, माँ से माघ, वैसे वैशाख। तो ये जो चारों महीने हैं ये हमारे उड़िया परंपरा के अनुसार काफ़ी पवित्र हैं। ये चारों महीने, इन महीनों में लोग व्रत रखते हैं और पूर्णिमा के दिन अगर दान करते हैं तो काफ़ी पुण्य मिलता है, ऐसे लोग समझते हैं। ये कहावत है। और क्या है ना, और भी एक कहावत है कि जो उड़िया साधव है कभी डरते नहीं थे, ना आषाढ़ से डरते थे, ना कार्तिक से, ना माघ से, ना वैशाख से। कोई किसी भी महीने में डरते नहीं थे। निडर होकर के वे जाके अपना जो व्यापार है, व्यापार का जाल पूर्वी द्वीपों तक फैलाए हुए थे, ऐसा एक कहावत है। चिलिका झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही है। चिलिका झील देखने के लिए बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। दीपक जलता है तो बुझता भी है। उड़ीसा के शौर्य, ऐश्वर्य, वैभव, गौरव ये सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। ऐसा अब सब यह इतिहास बन के रह गया, सिर्फ इतिहास बन के रह गया, पतन हो गया इसका। पता नहीं कैसे पतन हुआ, सब इतिहास बन के रह गए। हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल में एक कैसा अनुभव होता है, जो उड़ीसा का इतना नाम था, इतना वैभव था, इतना ऐश्वर्य था, ये कैसे काल के गर्भ में सब कुछ मिट गया, विलीन हो गया। दीपक जलता था, बुझ गया। 20वीं शती के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा, उनका दिल भर आया। उन्होंने सोते को जगाया, बोले हे उत्कल के सपूतों, उठो जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से लेकर गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया हुआ था, वह टूट बिखर गया। 20वीं शती के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने जब इतिहास पढ़ा उड़ीसा के, उत्कल के, कलिंग के इतिहास को, तो उनका दिल भी भर आया। जैसे हमारा दिल भर आता है, उनका दिल भी भर आया। ये कैसे हो गया? उड़ीसा का गौरव, वैभव कैसे ये सब मिट गया? तो उन्होंने सोते को जगाया, उठो जागो, हे उड़ीसा के पुत्र, हे उड़ीसा के सुपुत्र, हे कलिंग के सुपुत्र, तुम अब उठो, अब जागो, अब तुम्हें जागना चाहिए। तुम अपने पुराने अतीत को देखो, अतीत के गौरव को देखो, जागो। उन्होंने कहा कि तुम देखो तुम्हारे पूर्वजों ने कैसे गंगा से लेकर गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, आज वह टूट के बिखर गया है। तुम अपने पुराने गौरव को तो याद करो, उसके वैभव को तो याद करो, क्यों सोते रहते हो? अब उठो जागो, करो या मरो। देखो जो भी तुम्हें उपाधि मिली थी वे सब झूठी हो गई है। गजपति गौड़ेश्वर की उपाधि आज झूठी हो गई है। तुम आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हो। अब तो उठो जागो, करो या मरो। ऐसा महापुरुष मधुसूदन ने 20वीं शती के आरंभ में लोगों को जगाया, उनके मन में एक
भावना पैदा किया कि चलो हम मिलजुल के लड़ेंगे और स्वतंत्र ओडिशा राज्य प्रतिष्ठा करेंगे। तो मधु बाबू की पुकार ओडिशा वासियों ने सुनी। उनके मन में एक भावना जागृत हुई कि हाँ, यह सच है कि हमारे ओडिशा के पूर्वज ने गंगा से गोदावरी तक राज्य फैलाया था। पुराने जो गौरव थे, पुराने वैभव थे, वे सब आज बिखर गए हैं, टूट के बिखर हो गए हैं। आज सब इतिहास बन गया है। नहीं, हम सबको जागना होगा, हम सबको एकजुट होके लड़ना होगा, एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बनाना होगा। तो सबने मिलजुल कर यो ठान ली, तो आज करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। इस नीति में सब मिलजुल के लड़ने लगे और सभी एकत्रित हुए और सबके प्रयास से 1936 अप्रैल को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक सूधी नेता काम में जुट गए, नवनिर्माण का बीड़ा उठाया, क्योंकि ओडिशा को एक फिर नए सिरे से स्थापित करना है। ओडिशा की और एक पहचान बनाना है। जो पहचान इतिहास बन गया है, उस पहचान को हमें दोबारा बनाना है। तो इस तरह लोग सब काम में लग गए, नवनिर्माण का बीड़ा उठाया, उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले, मेडिकल कॉलेज भी खुले और हमारे उड़िया छात्र इंजीनियर बने, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए डॉक्टर बने, हजारों अमले ऑफिसर बने, शिक्षक हुए, अध्यापक हुए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसे हजार हजार इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने उड़ीसा में और उड़ीसा के बाहर अब काम करके बहुत सारा नाम कमाया। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई। जब हीराकुद बांध बना तो पानी की जरूरत पूरी हुई। अब अनाज का पैदावार बढ़ा। उड़ीसा के किसान मेहनत में लग गए, अनाज का पैदावार बढ़ाते रहे। अब राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे। कोरापुट जिला के सुनाबेड़ा में वहाँ हवाई जहाज बनने लगे हैं। हाल नाम का एक कंपनी है जो हवाई जहाज के पार्ट्स बनाते हैं। पारादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। तो नौ वाणिज्य के लिए आज भी पारादीप बंदरगाह आकर्षण का केंद्र है। वहाँ नौ वाणिज्य होता रहता है। इंफा, नाल्को, जिंदल, वेदांत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने धातु द्रव्यों का उत्पादन शुरू किया। बड़े बड़े कारखाना उड़ीसा में बनने लगे। उड़ीसा के विभिन्न प्रांतों में जिंदल के, नाल्को के, वेदांत के कंपनी अपने अपने कारखाना बनाए और उन कारखाना में धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आजकल तो उड़ीसा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। सदियों बाद उड़ीसा की किस्मत फिर पलटी है। अब उड़ीसा प्रगति के रास्ते पर आया है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की योगदान में, देश की विकास में अपना योगदान दे रहा है। तो इसलिए हमें भी मेहनत करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो हमें मेहनत करना है और उन उद्यमों में हमें भी भागीदार बनना है। उड़ीसा का गौरव को और भी गौरवशाली बनाना है। यह उड़ीसा के उत्थान के लक्षण है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। नए उद्यमों में हमें भी भागीदारी बननी चाहिए, यानी हमें भी मेहनत करनी चाहिए। जो विकास के पथ पर हमारा देश जा रहा है, हमारा राज्य जा रहा है, हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तभी फिर एक नया इतिहास बन सकेगा। जो पुराना इतिहास जो काल के गर्भ में विलीन हो गया था, अब उससे भी और भी गौरवशाली इतिहास बना सकेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे उड़ीसा के लिए हम एक नया इतिहास बना पाएंगे। तो बच्चों तैयार हो जाओ। अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण। 10 प्रश्न 10 नंबर। एक उत्तर पेपर तैयार कर लो। जैसे मैं बनाया हूँ बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लो। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो और उत्तर अपने उत्तर पेपर में लिखो। एक के बाद एक 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर। तो तैयार हो जाओ। अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट। पहला प्रश्न, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए उड़ीसा के मंदिर कैसे हैं? ए, बाजार के केंद्र, बी, जादू के नमूने, सी, बाजार के आकर्षण।
दूसरा, कौन कहते थे आ का मा भय? ए उड़िया साधव, बी बंगाली साधव, सी बिहारी साधव। तीसरा, उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर किसे कहा जाता है? ये हीराकुद बांध, बी मानसरोवर, सी चिलिका झील। चौथा, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? ये अप्रैल 1935, बी अप्रैल 1980, सी अप्रैल 1936। पांचवा, कहाँ हवाई जहाज बनने लगे? ए सुनाबेड़ा, बी बड़माल, सी राउरकेला। छठा, देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्रियां कहाँ बनने लगी? ये चांदीपुर, बी सुनाबेड़ा, सी राउरकेला। सातवां, लोहे का उत्पादन कहाँ होने लगा? ए कोरापुट, बी राउरकेला, सी चांदीपुर। आठवां, कहाँ के सूती और पाट के वस्त्र विदेशी बाजारों के आकर्षण रही हैं? ये उड़ीसा, बी बिहार, सी महाराष्ट्र। नौवां, किसने कहा हे उत्कल के सपूतों उठो जागो? ये उत्कलमणि गोपबंधु दास, बी वीर सुरेंद्र साय, सी महापुरुष मधुसूदन। दसवां, उड़ीसा में कौन सा बांध बनने से खेतों की सिंचाई हुई? ये हीराकुद बांध, बी टिहरी बांध, सी नागार्जुन सागर बांध। सेल्फ टेस्ट के उत्तर: 1 नंबर बी जादू के नमूने, 2 ए उड़िया साधव, 3 सी चिलिका झील, 4 सी अप्रैल 1936, 5 ए सुनाबेड़ा, 6 ए चांदीपुर, 7 बी राउरकेला, 8 ए उड़ीसा, 9 सी महापुरुष मधुसूदन, 10 ए हीराकुद बांध। अगर आपके उत्तर 10 में से 10 सही हैं तो 10/10 लिख दीजिए। अगर 9 उत्तर सही हैं तो 9/10 लिख दीजिए। तो यह था सेल्फ टेस्ट यानी आत्म परीक्षण। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी पाठ हम बना के लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।